प्यारे दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप सभी को अपडेट दे देना चाहता हूं। ये जो मैं जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं, ये बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के संबंध में नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जो भी एएनएम के छात्र हैं, कौंसल के छात्र हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से बिहार स्वास्थ्य विभाग की बहाली में कटौती किया जाता है, पदों की संख्या में कम किया जाता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से मिले हैं कई सारे स्टूडेंट्स, ज्ञापन सौंपा गया है। अब ज्ञापन किस संबंध में था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए डायरेक्ट जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एएनएम के छात्र हैं वो भी ध्यान से अपडेट समझते चलिएगा। आप लोगों को भी मैं कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं। साथ में जो कौंसल के छात्र हैं उन लोगों के लिए ये खास रिपोर्ट होने वाला है। सबसे पहले ये आप लेटर देख सकते हो, जो कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को दिनांक 3/4/2024 के डेट में सौंपा गया है। यानी कि करीबन मैं आपको बताना चाहता हूं 50 की संख्या में कौंसल के स्टूडेंट्स यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं और वहां पर ये ज्ञापन सौंपा गया है। और स्वास्थ्य मंत्री से भी यहाँ पर अच्छा प्रतिक्रिया आया है। उन्होंने भी ये पत्र को बोले हैं कि यहाँ पर हम आगे विभागीय को भेजेंगे और उसके बाद जो भी प्रयास हो सकता है वो प्रयास करेंगे। अब अपडेट समझ लीजिए कि ये किस संबंध में ये सूचना किया गया है और ये लेटर जो कि स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उनको सौंपा गया है। विषय में आप पढ़ सकते हो, विज्ञापन संख्या 2/2020 के कौंसल के पदों के लिए रिक्त पदों पर यहाँ पर द्वितीय यानी कि सेकेंड एक तरीके से वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया गया है। यहाँ पर आप पढ़िएगा तो द्वितीय प्रतिशत सूची यहाँ पर जारी करने के संबंध में है। अब यहाँ पर ये अपडेट आप लोग समझ रहे हो कि ये सेकेंड वेटिंग लिस्ट को रिगार्डिंग में ये लिखा गया है, लेकिन एएनएम वाले भी ध्यान से समझिएगा। बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ होता क्या है बहाली में। अगर कोई भी वैकेंसी आया, जैसे कि अभी चल रहा है बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों का बहाली, इसी के संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है। अब देखिए 10,000 छात्रों का बहाली है, 10,000 छात्रों का, इसमें सभी को यहाँ पर तैनाती दिया जाएगा, 10,000 छात्रों का ही। लेकिन आप देखिएगा दोस्तों, 110% ये होता है कि 10,000 छात्रों है तो उसमें से देखिए संविदा में तो ज्यादातर ऐसा होता है। संविदा एएनएम 8853 का बहाली आया था, उसमें भी करीबन कई सैकड़ों स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि नौकरी को ज्वाइन नहीं करते हैं। यहाँ पर भी वो देखने को मिलेगा, इसका संख्या थोड़ा कम जरूर रहेगा लेकिन सैकड़ा में यहाँ पे भी रहेगा। 100 लोग, 50 लोग, 200 लोग, ऐसे आपको 10,000 छात्रों में भी मिल जाएंगे जो कि ज्वाइनिंग मिलते के बाद, नियुक्ति मिलने के बाद भी वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। अब उसका कारण बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारे फर्जी कागजात बनाए हुए रहते हैं, इस कारण से सोचते हैं कि हम अभी नहीं करते हैं। बहुत सारे का बहुत बहुत कारण होता है। कोई दूसरे राज्य से ऐसे ही आवेदन कर देते हैं कि देखा जाए क्या होगा, एग्जाम भी दे देते हैं कि इन फ्यूचर में हमारा ही काम होगा, लेकिन ज्वाइन नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी हुआ। करीबन यहाँ पर भी वैकेंसी निकाला गया था 660 पदों पर। उसके बाद यहाँ पर सूची से एक वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है इन सभी चीजों में, कि जैसे कि यहाँ पर 600 की वैकेंसी है, 600 कुछ वैकेंसी थी, 660 वैकेंसी थी। अब यहाँ पर 1500 कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। अब कौंसल में भी यही हुआ है, 600 की यहाँ पर वैकेंसी था, 1500 लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया। उसके पश्चात भी दोस्तों अभी भी एक वेटिंग लिस्ट जारी हुआ भी है, उसके बाद भी कई सैकड़ों पद अभी भी खाली चल रहे हैं। आप समझ सकते हो, संविदा में ये ज्यादा होता है। संविदा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये नियुक्ति मिल जाता है, उसके बाद भी वो कार्यरत नहीं होते हैं। तो इन लोगों का यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए हैं उनके लिए आप सेकेंड लिस्ट निकालिए, वेटिंग लिस्ट, जिससे कि हम लोग को भी ज्वाइनिंग मिल पाए। साथ में स्वास्थ्य विभाग के लिए, हित के लिए भी होगा, साथ में जो कौंसलर के भाई हैं उन लोगों के लिए भी बढ़िया होगा। तो ये तो अपडेट हो गया कौंसलर के लिए। पूरा अपडेट आप पढ़ सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए हैं तो इन लोगों के लिए द्वितीय प्रतिशत सूची जारी किया जाए, यानी कि सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। उसके संबंध में यहाँ पर लेटर लिखा गया है और आपको जल्द ही हो सकता है गुड न्यूज भी मिल जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपको जो भी हो सकता है हमारी तरफ से वो किया जाएगा। अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को बता दूंगा। अब देखिए 8853 में भी वही हुआ है दोस्तों। 8853 में क्या हुआ है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। संविदा की बहाली थी एएनएम का, उसमें भी ये देखने को मिला है
कि जो 8853 की बहाली है उसमें भी कई सैकड़ों स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कहिएगा कि वो ज्वाइन नहीं किए हैं। अब ज्वाइन नहीं किए, वो सीट खाली रहा। फिर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी हुआ। अब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में भी यहाँ पर दोस्तों कई सारे लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। आप लोग को भी, जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए हैं, आप लोग को भी सरकार से मांग करनी चाहिए कि आप सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं होता तो ये एक तरीके से कटौती तो हो गया, ये वैकेंसी में ये तो कटौती हो गया। तो इस पर विचार किया जाए इसके संबंध में। देखिए, जब तक आप लोग मांग नहीं उठाओगे, जब तक एक दो बार जाइएगा नहीं पटना, स्वास्थ्य मंत्री से मिलिएगा नहीं, ज्ञापन नहीं सौंपिएगा, तब तक ये मत समझिएगा कि आपका हो जाएगा, इन फ्यूचर में कभी ना कभी नौकरी हो जाएगा। स्थिति ये है दोस्तों कि बिना मांगे अभी के समय में कुछ नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कई वर्षों से पहले से बताया आ रहा है कि 35,000 की बहाली एएनएम के लिए आएगा, 1.5 लाख की भर्ती आएगी, जीएनएम की इतनी वैकेंसी आएगी, ड्रेसर की इतनी वैकेंसी आएगी। पर जो ग्राउंड रियलिटी पर है दोस्तों, यानी कि असलियत में वो देखने को नहीं मिलता है। अखबार में पेपरबाजी आपको बहुत मिल जाएंगे, मंत्री का बयान भी आपको देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी जल्द आएगा। देखिए, अभी के समय ये हो चुका है कि आपको मांगना पड़ेगा। तो जो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मुझसे कांटेक्ट करते थे कि सर यहाँ पर 8853 का सेकेंड वेटिंग लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो आप लोग के लिए यही अपडेट है। अगर आने का उम्मीद आपको है, पद तो खाली जरूर है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ पद जरूर खाली है, लेकिन आपको मांग करना चाहिए। बाकी ये कौंसर का अपडेट था, मैंने आपको बता दिया कि कुछ करीबन 50 की संख्या में कौंसर के स्टूडेंट्स गए थे, ज्ञापन सौंपे हैं और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। अब देखिए, जल्द ही हो सकता है गुड न्यूज भी आ जाए। अब इन लोग का पूरा अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हुए भी अभ्यर्थी का मांग है कि उन लोगों को यहाँ पर प्रतिष्ठा सूची जारी होगा तो उन लोगों को योगदान करने का मौका दिया जाएगा, तो उन लोग को चयन किया जाए दोस्तों। तो यही जानकारी आप लोग को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई इंस्टूडेंट, तब तक के लिए उड़वाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू।